हरिद्वार का दिव्य रहस्य, मनसा देवी का प्राकट्य और श्रद्धा की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में, जहां गंगा के तट पर स्थित दो ऐसे शक्तिपीठ हैं जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये है मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनसा देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और चंडी देवी ने किन राक्षसों का संहार किया था? आज के पहले भाग में हम जानेंगे मनसा देवी की अद्भुत कथा और हरिद्वार की आध्यात्मिक महिमा। अध्याय 1, हरिद्वार क्यों है इतना पवित्र? दोस्तों, भारत में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन हरिद्वार का स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। हरि का द्वार अर्थात भगवान तक पहुंचने का द्वार। मान्यता है कि यहीं से देवताओं का मार्ग प्रारंभ होता है। यही पवित्र गंगा पर्वतों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। यही लाखों श्रद्धालु स्नान कर अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। अध्याय 2, गंगा का अवतरण। प्राचीन काल में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। इसी कारण हरिद्वार और भगवान शिव का संबंध अत्यंत गहरा माना जाता है। अध्याय 3, शक्ति उपासना का केंद्र। हरिद्वार केवल गंगा और शिव का तीर्थ नहीं है, ये शक्ति उपासना का भी महान केंद्र है। यहाँ अनेक देवी मंदिर हैं, लेकिन मनसा देवी और चंडी देवी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। अध्याय 4, मनसा देवी कौन है? अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसे लाखों भक्त जानना चाहते हैं। आखिर मनसा देवी कौन है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि मनसा देवी भगवान शिव की मानसिक शक्ति से प्रकट हुई दिव्य देवी है। मनसा शब्द का अर्थ है मन से उत्पन्न, इसी कारण उन्हें मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी भी कहा जाता है। अध्याय 5, देवी का प्राकट्य। एक समय देवताओं और मनुष्यों पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आने लगी। तब भगवान शिव की दिव्य शक्ति से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था, उनकी करुणा महासागर के समान थी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और तभी से वे मनसा देवी के नाम से पूजित होने लगी। अध्याय 6, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से देवी के चरणों में अपनी इच्छा रखता है, उसकी प्रार्थना देवी तक अवश्य पहुंचती है। इसी कारण हजारों लोग मंदिर में धागा बांधते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर धागा खोलते हैं। अध्याय 7, बिल्व पर्वत का रहस्य। मनसा देवी का मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है। प्राचीन ऋषि इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानते थे। कहा जाता है कि यहाँ अनेक साधकों ने तपस्या कर देवी की कृपा प्राप्त की। आज भी जब श्रद्धालु पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। अध्याय 8, एक गरीब भक्त की कथा। बहुत समय पहले एक गरीब किसान हरिद्वार आया। उसके पास धन नहीं था, जीवन में अनेक समस्याएं थी। वो मनसा देवी के मंदिर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी शरण में आया हूं। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा थी। अध्याय 9, चमत्कार या विश्वास। किसान वापस अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। लोगों ने इसे देवी का चमत्कार कहा, लेकिन किसान कहता था, सबसे बड़ा चमत्कार मेरी आस्था थी। मां ने मुझे हिम्मत दी और यही इस कथा का वास्तविक संदेश है। अध्याय 10, हरिद्वार की रात्रि। कहा जाता है कि हरिद्वार की रात्रि में जब गंगा आरती होती है तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। दीपों की पंक्तियां, घंटियों की ध्वनि और जय माता दी के जयकारे श्रद्धालुओं को एक अलग ही संसार में ले जाते हैं। अध्याय 11, एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मनसा देवी की कथा यही समाप्त नहीं होती। हरिद्वार में एक और देवी का मंदिर है जिसकी कथा युद्ध, साहस और दिव्य शक्ति से भरी हुई है। ये है मां चंडी देवी। लेकिन आखिर चंडी देवी कौन थी?
उन्होंने किन राक्षसों का वध किया और उनका हरिद्वार से क्या संबंध है? अध्याय 12, अगले भाग की झलक। भाग 2 में हम जानेंगे चंडी देवी का प्राकट्य, शुंभ और निशुंभ की कथा, चंड और मुंड का सहर, हरिद्वार की नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर का रहस्य और वो अद्भुत घटना जिसने मां चंडी को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। चंडी देवी का प्राकट्य, शुंभ और निशुंभ की कथा, चंड और मुंड का सहर, हरिद्वार की नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर का रहस्य और वो अद्भुत घटना जिसने मां चंडी को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। एक ऐसी देवी जिन्होंने भयंकर राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की। आज के भाग में हम जानेंगे मां चंडी देवी की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। उसी समय दो अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। शुंभ और निशुंभ दोनों ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलते ही उनका अहंकार बढ़ गया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। शुंभ और निशुंभ की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवताओं की सेनाएं पराजित होने लगी। एक एक करके देवलोक पर उनका अधिकार हो गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का सिंहासन भी उनसे छिन गया। पूरा स्वर्ग संकट में पड़ गया। अंततः सभी देवता आदि शक्ति की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे मां, हमारी रक्षा कीजिए। अधर्म बढ़ रहा है। शुंभ और निशुंभ का अत्याचार असहनीय हो गया है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर देवी की दिव्य शक्ति जागृत हुई। अचानक आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से प्रकट हुई मां चंडी। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनके मुख पर करुणा भी थी और पराक्रम भी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। जब शुंभ और निशुंभ को देवी के सौंदर्य और शक्ति का समाचार मिला तो उन्होंने अपने दूत भेजे। दूत ने देवी से कहा, हमारे राजा पूरे त्रिलोक के स्वामी हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। मां चंडी मुस्कुराई और बोली, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी को स्वीकार करूंगी। दूत वापस लौट गया। शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। पर्वत कांप उठे। आकाश में गर्जना होने लगी। शुंभ और निशुंभ के दो सबसे भयानक सेनापति थे। चंड और मुंड, वे अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली थे। उन्हें आदेश मिला, देवी को पकड़कर हमारे सामने लाओ। चंड और मुंड विशाल सेना लेकर निकल पड़े। जब चंड और मुंड देवी के सामने पहुंचे तब मां चंडी का स्वरूप बदलने लगा। उनके क्रोध से एक और शक्ति प्रकट हुई। वो थी मां काली। उनका रूप इतना भयंकर था कि असुर कांप उठे। युद्ध आरंभ हुआ। देवी की सेना और असुरों की सेना आमने सामने आ गई। कुछ ही समय में मां काली ने चंड और मुंड का अंत कर दिया। तब मां चंडी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। यहीं से मां चामुंडा की महिमा का वर्णन मिलता है। अपने सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनकर निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरा। उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन देवी के सामने उसकी एक न चली। अंततः वो युद्ध भूमि में पराजित हो गया। अब केवल शुंभ बचा था। उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने देवी को चुनौती दी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध का साक्षी बना। अंततः मां चंडी ने शुंभ का भी वध कर दिया। अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्ग फिर से सुरक्षित हो गया। चारों ओर देवी की जय जयकार होने लगी। मान्यता है कि युद्ध के बाद मां चंडी ने हरिद्वार के नील पर्वत क्षेत्र में विश्राम किया। बाद में उसी स्थान पर चंडी देवी का मंदिर स्थापित हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नील पर्वत को हरिद्वार का अत्यंत पवित्र पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई संतों और साधकों ने यहाँ तपस्या की है। आज भी मंदिर तक पहुंचते समय भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है। भक्तों का विश्वास है
कि माँ चंडी अपने भक्तों के भय को दूर करती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है, जब मन में निराशा बढ़ती है, तब भक्त माँ चंडी का स्मरण करते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार आने वाले अधिकांश श्रद्धालु मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के दर्शन अवश्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, हरिद्वार के इन दोनों मंदिरों का महत्व केवल उनकी कथाओं तक सीमित नहीं। मनसा देवी मंदिर में धागा क्यों बांधा जाता है? चंडी देवी की कृपा की मान्यता क्या है? हरिद्वार यात्रा का वास्तविक महत्व क्या है? और क्यों लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इन दोनों मंदिरों में पहुंचते हैं? तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर पहुंचता है, तो उसे एक विशेष परंपरा दिखाई देती है। मंदिर परिसर में अनेक स्थानों पर धागे बंधे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, आखिर ये धागे क्यों बांधे जाते हैं? लोक मान्यता के अनुसार भक्त अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए धागा बांधते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वे पुनः आकर उसे खोलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों का संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई भी वस्तु अपने आप चमत्कार नहीं करती। वास्तविक शक्ति श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक कर्म में होती है। धागा केवल एक प्रतीक है। वो भक्त को उसकी प्रार्थना और संकल्प की याद दिलाता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक व्यापारी बहुत बड़े संकट में था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वो निराश होकर हरिद्वार पहुंचा। मनसा देवी के चरणों में बैठकर उसने प्रार्थना की, हे मां, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसने धागा बांधा और वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने मेहनत शुरू की, अपनी गलतियों को सुधारा, धैर्य रखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। कुछ वर्षों बाद वो फिर मंदिर पहुंचा। लोगों ने कहा, मां ने चमत्कार कर दिया। लेकिन व्यापारी बोला, मां ने मुझे हिम्मत और सही सोच दी। यही वास्तविक आशीर्वाद है। अब बात करते हैं मां चंडी देवी की। मां चंडी को शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। जब मनुष्य भय, संकट या अन्याय का सामना करता है, तो वो मां चंडी का स्मरण करता है। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु जीवन के कठिन समय में चंडी देवी मंदिर जाते हैं। पुराने समय में चंडी देवी मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। भक्तों को कठिन पर्वतीय मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। घने जंगल, ऊंचे पत्थर और लंबी चढ़ाई। लेकिन फिर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंचते थे, क्योंकि उनके लिए यात्रा भी भक्ति का हिस्सा थी। दोस्तों, धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य केवल मंदिर पहुंचना नहीं होता। यात्रा हमें धैर्य सिखाती है, संघर्ष सिखाती है और ये याद दिलाती है कि जीवन में हर बड़ी उपलब्धि प्रयास से मिलती है। इसीलिए तीर्थयात्रा को साधना का रूप माना गया है। जब शाम होती है और गंगा के तट पर आरती प्रारंभ होती है, तो पूरा वातावरण बदल जाता है। हजारों दीपक जल उठते हैं, घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है, हर हर गंगे और जय माता दी के जयकारे सुनाई देते हैं। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया हो। कई श्रद्धालु पहले मनसा देवी के दर्शन करते हैं, फिर चंडी देवी के। लोक मान्यता है कि एक देवी मनोकामना की शक्ति का प्रतीक है और दूसरी साहस और रक्षा की शक्ति का। इस प्रकार दोनों मंदिर श्रद्धा और शक्ति के दो रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरिद्वार का महत्व कुंभ मेले के कारण भी बहुत बढ़ जाता है। जब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं, तो ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहता। ये आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन जाता है। एक बार एक संत से पूछा गया, क्या केवल मंदिर जाने से जीवन बदल जाता है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि मंदिर जाकर भी मन में घमंड, क्रोध और ईर्ष्या बनी रहे, तो कुछ नहीं बदलता। लेकिन यदि मंदिर से लौटकर मनुष्य बेहतर इंसान बन जाए, तो वही सच्ची तीर्थयात्रा है। हरिद्वार हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है, श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की सहायता करो और जीवन में सकारात्मक बने रहो। यही हरिद्वार की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, अब आपने जाना मां मनसा देवी का प्राकट्य, मनोकामना और धागा बांधने की परंपरा, मां चंडी देवी द्वारा अधर्म का विनाश, नील पर्वत का महत्व, हरिद्वार यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य और श्रद्धा की वास्तविक शक्ति। याद रखिए,
चमत्कार केवल बाहर नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब श्रद्धा मनुष्य को बेहतर बना देती है। अगर आपको हरिद्वार की चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर की अद्भुत कथा की ये 3 भागों वाली श्रृंखला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां मनसा देवी, जय मां चंडी देवी, हर हर महादेव, जय माता दी।